बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे से अहम खबर है। अहम इत्तेहादी काफ लीग के हुकूमत से गिले शिकवे शुरू हो चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं 3 साल से वफाक और पंजाब में साथ चल रहे हैं, हम इनका साथ निभा रहे हैं, वो साथ नहीं निभा रहे। पंजाब में इंतजामिया हमारे कारकुनों के साथ नारवा सुलूक कर रही है। सेनेटर कामिल अली आगा कहते हैं हुकूमत को याद दिलाने के लिए सेनेट का इलेक्शन ही काफ़ी है। हुक्मरान भूल गए किस तरह वोट मांगे बगैर इनको कामयाबी मिली। इस हवाले से मजीद के तफसीलातें आगाह करेंगे। मियाँ शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद नदीम, आगाह कीजिएगा, अहम इत्तेहादी काफ लीग के हुकूमत से गिले शिकवे जारी हैं, क्या कहना है? जी बिल्कुल, काफी के गिले शिकवे जारी हैं। आज उनकी सेंट्रल कमेटी का मशावरती इजलास दूसरे रोज भी हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कल शाम पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। उनका इस मौके पर कहना था कि 3 साल से अल्लाह के फजल से हम इन्हें वफाक और सूबे में साथ लेकर चल रहे हैं, हम इनका साथ निभा रहे हैं, ये हमारा साथ नहीं निभा रहे। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब हुकूमत की इंतजामिया हर जिला में हमारे कारकुनों के साथ नारवा सलूक कर रही है। इस मौके पर सेनेटर कामिल अली आगा का कहना था कि हुकूमत को याद दिलाने के लिए काफ़ी सेनेट का इलेक्शन ही काफ़ी है। क्या हुक्मरान भूल गए कि किस तरह वोट मांगे बगैर उनको कामयाबी मिली? कामिल अली आगा का कहना था कि हुक्मरान ये भी भूल गए कि उनका कोई बंदा वोट मांगने के लिए भी नहीं आया, फिर भी उन्हें सेनेट के मुश्किल तरीन इलेक्शन में हमने अल्लाह के फजल से कामयाबी के साथ निकाला। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद कल मुतफ़िका तौर पर मुस्लिम लीग काफ का फैसला सामने आएगा। जी शुक्रिया आपका मियाँ शाहिद नदीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीडीएम मौसमी बीमारी है, हर सर्दियों में निकल आती है। अपोजिशन करप्ट, नाहल और मुस्तरद लोगों का टोला है। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का करप्ट में जलसे से खिताब। दावा किया कि आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। मजीद उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जो मिक्स अचार पार्टियां है, ये मौसमी बीमारी है, सिर्फ सर्दियों के महीनों में ये आती है, निकलती है सड़कों पे। तमाम नाअहल, करप्ट, चोर, मुस्तरद शुदा टोला तारीख पे तारीख देता है। अगला इलेक्शन न सिर्फ करक में, सिंध में भी इमरान खान की इंशाअल्लाह हुकूमत होगी। आप तो उन अमेरिका और यूरोप से हमेशा उनके पांव पड़ते थे। इमरान खान मुल्क का वजीर आजम है, अमेरिका जाके अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के हमारा मुकदमा लड़ता है। इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने खैबर पुख्तनख्वा के हर शहरी की जेब में 10 लाख रुपए सेहत इंसाफ कार्ड की शक्ल में पड़े हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि हालात सख्त हैं, लेकिन इमरान खान के साथ खड़ा होना है। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। पाकिस्तान पर साबका दौर में हुकूमत करने वाले महंगाई के जिम्मेदार हैं। सियासत में आने से पहले ये कुछ भी नहीं थे। इस वक्त बड़े सख्त हालात हैं और इन सख्त हालात के बावजूद जिस तरह आज करक के अवाम यहाँ पर निकले हैं, तो ये उन्होंने आज रेफरेंडम दी है कि ये सारा करक पहले भी इमरान खान का था, अब भी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी इमरान खान का होगा। आजकल महंगाई का है, महंगाई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हम एडमिट करते हैं। जो पिछली हुकूमतों ने जो 71-70 साल इस पाकिस्तान पर उन्होंने हुकूमतें की, वो अब सबके सामने है। देखिए, उनके जमाने में सिर्फ 1 किलोमीटर रोड 37 करोड़ रुपए पे, अब 17 करोड़ रुपए पे 1 किलोमीटर बन रहा है। तो ये 20 करोड़ रुपए किधर चले गए? ये वही पैसे हैं जो उन्होंने अपने जेबों में डाले। ये आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख ले और आज इनके हालात देख ले। सियासत में आने से पहले ये क्या थे और सियासत में आने के बाद इनकी क्या पोजीशन है। ये सख्त हालात है, लेकिन इसको इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। इन सख्त हालात में हमने अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, पहले ही काम हो जाएगा। मेरे वजीर आजम बनने से कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तबाही के सुनामी से बचना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं बता सकते। नून लीग में कोई दो धड़े नहीं। वजीर आजम ने कहा मैच देखने जाऊंगा और टीम हार गई। पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, जितने भी हमारे एमएनए हैं वो भी इतने मुतहर्रिक हैं जितना मैं हूँ। मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा
फ़ायदा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बना, सबके साथ ताल्लुक़ रखा। मेरे वज़ीर आज़म बन जाने से कोई बड़ी बात पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताई नहीं जाती, तो उसको रहने दे। अभी उन लोगों ने एक नया लेटर लिखा है और हमें दावत दी है कि आप आके हमसे बात करें, हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम पार्लियामेंट के खातिर जो भी मसला होगा, जो मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक जो लेजिस्लेशन होगी उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। एक ही धड़े है, नून लीग में कोई दो धड़े नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। हम बात करेंगे तो मिल के करेंगे। अब भी जो पार्लियामेंट में बात हो रही है, इमरान खान एहतसाब करना बंद कर दें, अपोजिशन वाले आज ही इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारना शुरू कर देंगे। वज़ीर ममलिकत इत्तलाआत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना पड़ता है, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। ये एहतसाब का अमल भी जारी है और एहतसाब के अमल के ऊपर इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं, क्योंकि यही उनका आवाम के साथ वादा था कि अकाउंटेबिलिटी। आज इमरान खान पीछे हट जाएं, ये इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारेंगे, ये लुटियाँ डालते फिरेंगे, लेकिन इनको सबसे बड़ा इशू ये है कि आप हमसे जो है वो लूट मार का हिसाब ना मांगे। इनका यही मसला है। वो कहते हैं ना कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। वज़ीर आज़म ने तुर्बत और गवादर एयरपोर्ट की जल्द तामीर की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में एपेक्स कमेटी का इजलास न होने पर भी तशवीश का इजहार किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हीम अख्तर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें जनूबी बलूचिस्तान तरक्याती पैकेज पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग में बताया गया कि एक साल में एपेक्स कमेटी का सिर्फ एक इजलास हुआ, जिस पर वज़ीर आज़म ने तरक्याती मनसूबों की सुस्त रफ्तारी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में एपेक्स कमेटी का इजलास न होने पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने 665 अरब रुपए के 200 तरक्याती मनसूबों को तेज करने के लिए हर माह एपेक्स कमेटी और हर 15 दिन में एग्जीक्यूशन कमेटी के इजलास मुनक्किद करने पर जोर दिया और मुतलका हुकाम को हिदायत जारी करते हुए कहा कि तुर्बत एयरपोर्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और गवादर और तुर्बत में 2 नर्सिंग कॉलेजेस जल्द अज जल्द तामीर किए जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्याती मनसूबों की तकमील में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए ज़ाती तौर पर हर माह जायजा कमेटी का इजलास रखूंगा। बलूचिस्तान की आबादी बिखरी होने के बायस मसाइल मुल्क के दीगर हिस्सों से मुख्तलिफ हैं। तवील फासलों की वजह से हमें बलोच अवाम की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मौसर हल तलाश करना होंगे। फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। सीनियर अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। अदाकार की अहलिया के मुताबिक सुहेल असगर की 1.5 साल कबल आंख की सर्जरी हुई थी, ताहम उनकी तबीयत खराब ही रही। अब 1 हफ्ते से अस्पताल में दाखिल थे। सुहेल असगर के मशहूर टीवी ड्रामों में लाख खुदा की बस्ती, काजल घर, दुख सुख, हवेली, रेज़ा रेज़ा, प्यास, चांद ग्रहण और दीगर ड्रामे शामिल हैं। सुहेल असगर की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं मारूफ अदाकार राशिद महमूद का इस हवाले से कहना है कि सुहेल असगर हमारे मुल्क के लेजेंड अदाकार थे, उनका इंतकाल बहुत तकलीफ देह है। अभी कुछ दिन पहले चूंकि मैं भी बीमार हूँ, तो मैंने अपनी और उसकी एक तस्वीर दोनों की जवानी की वो डाली थी और लोगों से कहा था कि हम अपने तमाम प्यारों से मुल्तमिस है कि वो हम दोनों के लिए दुआए खैर करें कि अल्लाह मियाँ हमको मुकम्मल सेहतियाबी दे। लेकिन आज जो है इस खबर ने बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, कुछ लफ्ज नहीं है, क्या कहूँ सिवाय इसके के पाक परवरदिगार उसकी अगली मंजिलें आसान करना और उसके लवाहिकीन को, उसके बच्चों को सब्र जमील अता करना। बर्मिंघम में पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सालाना डिनर का एहतमाम किया गया। डिनर में ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। सालाना डिनर में ख़वातीन की फलाह बहबूद में किए गए कामों की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की गई, जबकि नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी शुरका को आगाही दी गई। बर्मिंघम से आबिद काज़मी रिपोर्ट कर रहे हैं। बरतानिया में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी ने कोरोना के दौरान मुसीबत ज़दा लोगों की मदद की। ख़वातीन की जॉब, ऑनलाइन बिजनेस और दीगर जगहों पर पेश आने वाली मुश्किलात में हमेशा आगे बढ़कर उनका साथ दिया। कोरोना पाबंदियों के बाद मकामी होटल के कम्युनिटी हॉल में पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
कोरोना के दौरान मुश्किल हालात में जो भी काम किए गए, शुरका को उन कामों के बारे में आगाही दी गई और शुरका की जानिब से सोसाइटी की कारकर्दगी को खूब सराहा गया। सोसाइटी की चीफ एग्जीक्यूटिव रुबीना खान, अकीला अशरफ और दीगर का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि लॉकडाउन के दौरान जो भी काम किया उसकी सारी रिपोर्ट अवाम के सामने रखी ताकि उनके अंदर भी दूसरों की खिदमत करने का जज्बा पैदा हो। मैंने आज पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के इवेंट पे कॉमेडी परफॉर्म किया और बड़ा अच्छा लग रहा है कि 2 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद सारे इकट्ठे हो रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि दीज लेडीज़ आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। खास तौर पे पाकिस्तान में एजुकेशन को लेके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। It's the first time I've come to a PAK UK Fusion Society event. It's been absolutely fantastic. रूबी और उज़मा उन्होंने हमें इनवाइट किया है आज और हमने बहुत इंजॉय किया है। PAK UK फ्यूजन का आज बहुत ही प्यारा खूबसूरत उन्होंने अपना एनुअल डिनर रखा है विद देयर 3rd ईयर। आज आने का मकसद ये था कि हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें अच्छे कामों में और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटी का काम है। For young people like me, it's so nice to see that our community is giving back. I'm so very proud to be a part of this charity और मुझे पूरा यकीन है this charity go very far. Very happy to be here and best of luck to the charity. ब्रिटिश पाकिस्तानी खवातीन ने कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करके ये साबित कर दिया कि बरतानवी माशरे को अपने पाँव पर खड़ा करने में पाकिस्तानी खवातीन का एक अहम किरदार है। आखिर में फ्रंट लाइन पर काम करने वाली रज़ाकार खवातीन में गिफ्ट भी तकसीम किए गए। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान सोशल क्लब खवातीन विंग ने ग्लासगो में होने वाली कोप 26 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली खवातीन के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया। ग्लासगो से रिपोर्ट करेंगे शाहिद मीर। ग्लासगो में पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड खवातीन विंग की जानिब से कॉप 26 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आई हुई वफ्द की 2 खवातीन, आयशा खान चीफ एग्जीक्यूटिव सिविल 26 से कॉप सोसाइटी और जवेरिया नजीर डिप्टी डायरेक्टर के एजाज में अशाइया दिया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। आयशा खान ने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी हुई है कि दियार गैर में रहते हुए पाकिस्तानी खवातीन काम कर रही हैं। खवातीन माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने में किरदार अदा कर सकती हैं। डिप्टी डायरेक्टर जवेरिया नजीर ने खवातीन को कॉप 26 कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बताई और कहा कि ग्लासगो की खवातीन की मशकूर हैं जिन्होंने इज्जत बख्शी। पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड के चेयरमैन कैप्टन फरीद अंसारी ने कॉप 26 कॉन्फ्रेंस के वफ्द को सोशल क्लब के फलाही कामों की तफसीलात बताईं और 6 नौजवान खवातीन को आज सोशल क्लब में शामिल होने पर खुशामदीद कहा। चेयरमैन कैप्टन फरीद अंसारी ने पाकिस्तान में शोरकोट के देहात में फ्री आई कैंप फरवरी में सोशल क्लब की जानिब से लगाने का ऐलान किया। अशाई में मुसर्रत सईद, नौशीन सादिक, शबाना यूनुस, यास्मीन अता, यास्मीन अली, जाहिदा फरीद, शमशाद शाहिद, इरसला सुल्तान, आतिफा खान, मेजर माजिद, आमिर सिद्दीकी, कामरान बट ने भी खुसूसी शिरकत की। सोशल क्लब स्कॉटलैंड के ज़रिए तमाम आज जो सरकारी ऑफिसर जो हैं कॉप 26 में हिस्सा ले रहे हैं उनकी आज़ाद में जहाँ पे एक तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसमें सोशल क्लब की खवातीन ने भरपूर हिस्सा लिया। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ग्लासगो में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कॉन्फ्रेंस के हतमी बयान का मुसव्वदा पेश कर दिया गया। मुसव्वदे के मुताबिक दुनिया भर के तमाम ममालिक को हयातियाती ईंधन पर इन्हिसार ख़त्म करना होगा। कॉन्फ्रेंस में 200 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का अहवाल जानेंगे सलीम साबरी की रिपोर्ट में। ग्लासगो में माहौलियाती तब्दीली पर होने वाले आलमी कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज हतमी मुसव्वदा पेश कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने मौसमियाती तब्दीलियों की कॉन्फ्रेंस कोप 26 से खिताब में कहा कि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से किए जाने वाले ऐलानात हौसला अफजा तो हैं लेकिन नाकाफी हैं। जब फोसल फ्यूल की सनत को खरबों की सब्सिडी दी जा रही हो तो ये वादे झूठे लगते हैं। 200 ममालिक के मबैन 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में अहम माहौलियाती मसाइल का हल अभी तक नहीं निकाला जा सका। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि तमाम ममालिक को माहौलियाती बहरान का मुकाबला करने के लिए तेजी से काम करना होगा और जज्बा दिखाना होगा। पेरिस मुआहदे में तय किया गया था कि दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक महदूद रखने की कोशिश की जाएगी। मुख्तलिफ ममालिक के कार्बन के अखराज में कमी से मुताल्लिक मंसूबों के बावजूद इस सदी में दर्जा हरारत 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। हतमी मुसव्वदा में फोसल फ्यूल का लफ्ज इस्तेमाल करने पर अरब ममालिक की जानिब से एतराज उठाया गया, जिसके बाद मुसव्वदा की जुबान को तब्दील कर दिया गया था। नए हतमी मुसव्वदे में लफ्ज हयातियाती ईंधन की अहमियत
کم کرنے کے لیے 2 الفاظ کا مزید اضافہ کیا گیا۔ اب متن میں کوئلے سے پہلے لفظ بے لگام اور حیاتیاتی ایندھن کے لیے غیر مؤثر سبسڈی کا جملہ شامل ہے۔ عرب ممالک جو تیل اور گیس کے سب سے بڑے پیداواری ممالک ہیں، انہوں نے حیاتیاتی ایندھن کے لفظ پر اعتراض اٹھایا تھا۔ نئے حتمی مسودے میں کہا گیا ہے کہ فریقین سے ٹیکنالوجی کی ترقی، تعیناتی اور پھیلاؤ کو تیز کرنے اور کم اخراج والے توانائی کے نظام کی طرف منتقلی کے لیے پالیسیوں کو اختیار کریں، صاف بجلی کی پیداوار کو تیزی سے بڑھائیں، جبکہ کوئلے سے بغیر روک ٹوک بجلی کی حوصلہ شکنی کریں اور فوسل فیول کے لیے غیر مؤثر سبسڈی کا نظام بنائیں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جاری ماحولیاتی کانفرنس کے مقام پر ماحولیاتی کارکنوں نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مذاکرات کاروں سے کانفرنس کے حتمی فیصلے کو زیادہ قابل عمل اور مؤثر بنانے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین آوان۔ ماحولیاتی کارکنوں اور مقامی شہریوں نے اقوام متحدہ کی اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جاری ماحولیاتی کانفرنس کے مقام پر مظاہرہ کیا، جس میں مذاکرات کاروں سے مؤثر اور قابل عمل معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک 22 سالہ آج معاہدے کے شائع ہونے والے نئے مسودے میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ممالک کے مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے توازن رکھنے کی کوشش کی گئی۔ Room after room of negotiators sitting around tables, looking at documents on screen and going line by line and word for word. And this is really tough stuff. They often go through the night trying to come to areas of compromise on these texts. فلپائن سے ماحولیاتی کارکن ٹان نے کہا کہ حتمی فیصلے میں درجہ حرارت کو قبل از صنعت کاری دور کے درجہ حرارت 1.5 ڈگری تک محدود رکھنے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ How can you all come to Glasgow, say you're working to keep 1.5 degrees in sight and not have an outcome that is ambitious and equitable? I think the key things are building the acceleration mechanism. We know that the world's not on enough action right now, so that leaders come back every year. مظاہرے میں شریک ایک کارکن نے کانفرنس کی جگہ کے اطراف میں باڑ لگانے کی کوشش کی، جسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بھارتی خاتون ایلس بروا نے کہا کہ جن لوگوں کو اس کانفرنس میں شریک ہونا چاہیے تھا وہ اس میں شامل نہیں ہیں، لہٰذا اس کانفرنس کے نتیجے میں جو بھی معاہدہ ہوگا اس کی نوعیت مصنوعی ہوگی اور یہ عوام کے حق میں نہیں ہوگا۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن سلاؤ نے ادبی اور ثقافتی محفل سجائی، جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر پوٹھواری شعراء نے عارفانہ اور صوفیانہ کلام پیش کر کے سما باندھ دیا۔ پوٹھواری زبان میں شاعری کے مقابلے نے ماحول گرمائے رکھا۔ خوبصورت تقریب کا مزید احوال جانیں گے وسیم قاسمی کے رپورٹ میں۔ خوبصورت ثقافتی اور ادبی رنگوں سے سجی اس تقریب کا اہتمام پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن سلاؤ کی جانب سے کیا گیا، جس میں شعراء کرام نے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے انتہائی خوبصورت انداز میں صوفیانہ اور عارفانہ کلام پیش کیا، جسے حاضرین نے پسند کرتے ہوئے بھرپور داد دی۔ لندن کے نواحی علاقے سلاؤ میں ہونے والی شیر خوانی کی اس خوبصورت محفل میں پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر راجہ محمد شبیر، ملٹن کینز سے چودھری اصغر علی، کاروباری اور سیاسی شخصیت راجہ محمد زاہد، غلام دستگیر خان، چودھری اعظم ڈاکٹر محمود ریاض، چودھری شعبان، راجہ اصغر، راجہ تاج عمران بھٹی سمیت ہائی ویکم سلاؤ اور دیگر علاقوں سے اہم شخصیات نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد پاکستان سے آئے نامور نعت خواں صوفی شاعر میاں محمد بخش کا کلام پیش کر کے سما باندھ دیا۔ تقریب میں پٹھاری کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے پٹھاری زبان میں غلام مجتبیٰ اور اظہر اطلس کے درمیان شاعریوں کا مقابلہ ہوا، جسے شائقین نے بے حد پسند کیا۔ اس منفرد اور خوبصورت محفل کو شرکا نے بے حد پسند کرتے ہوئے کہا کہ اپنے دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ خوبصورت انداز قابل تحسین ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ انتظامیہ حقیقی معنوں میں داد کی مستحق ہے، جنہوں نے اس کامیاب ایونٹ کو منعقد کیا۔ ایسے پروگرامز کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن سلاؤ میں سلاؤ میلاد کمیٹی نے ایک بڑی زبردست عید میلاد النبی کی تقریب منعقد کی ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ صرف سلاؤ سے نہیں
बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों से भी आए हुए हैं। राशमीर साहब और रायसाद साहब ने जश्न मिलादुल नबी के सिलसिला में बड़ी खूबसूरत महफिल रखी है। हम लोग स्पेशली मिल्टन कीन से अतीक भाई के साथ यहाँ आए थे और बड़े महसूस हुए हैं। यहाँ पर बड़ी प्यार करने वाली कम्युनिटी है, इन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है। आज की महफिल जो है ना, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जा रही है और आपने देखा होगा कितने लोगों ने जोक दशौक से हिस्सा लिया है। ये महफिल नात भी है तो महफिल शेरखवानी भी है। महफिल शेरखवानी साड़ा एक पटवारी कल्चर आए, ठीक है, बड़े बड़े सूफिया लोग कोई गुजरे, बेसिकली वो शायर से, लेकिन वो कुरानी आयतों पढ़ने से, उसने तर्जुमा करने से और लोगों की दर्श देने से दीनी और तबलीग ही। इस मौके पर नात खान सुल्तान अतीकुर रहमान का कहना था कि बरतानिया में लोगों से बहुत प्यार मिला, पाकिस्तान वापसी पर यहाँ की बहुत सी हसीन यादें लेकर जाएंगे। कुल यूके में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। आज भी स्लो में महफिल थी और मैं क्वारंटाइन से जब मैं निकला उससे लेकर अभी तक कोई एक दिन भी खाली नहीं था। रोज़ दो एक बल्कि अभी आप चेक कर रहे थे मेरा शेड्यूल तो कह रहे थे कि मैं फिर दिसंबर के एंड में महफिल रख लेता हूँ। रोज़ प्रोग्राम और इतना ज़्यादा मोहब्बत, जहाँ भी जाना मैं समझता था कि पाकिस्तान में कहीं आउट पे जाता हूँ तो लोग जमा होते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान है। आरफाना रंगों से सजी इस खूबसूरत महफिल में शरीक पाकिस्तानियों ने तकरीब को इंतहाई शानदार करार देते हुए इसे नौजवान नस्ल को इलाकाई अदब और सकावत से मुतारफ कराने का बेहतरीन जरिया करार दिया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। न्यूहैम मस्जिद फोरम और मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालाना जुलूस निकाला गया। जुलूस मिनहाजुल कुरान मरकज़ से शुरू होकर मस्जिद मुहियुल इस्लाम सिद्दीक़िया पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। तफसीलात सलीम साबरी की तैयार करदा रिपोर्ट में। मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल लंदन और न्यू हैम मस्जिद फोरम की तरफ से ईस्ट लंदन में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सालाना जुलूस निकाला गया। जुलूस मिनहाजुल कुरान लंदन से शुरू हुआ और बार्किंग रोड पर वाक़े मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ। शुरका जुलूस के लिए रास्ते में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस और अदाकारों की टीमें जुलूस की हिफाजत के लिए मामूर थीं। जुलूस का आगाज कारी मोहम्मद मतलूब हुसैन ने तिलावत कुरान से किया और दीगर नात ख्वां ने दरबार रिसालत में अकीदत के नजराने पेश किए। नात ख्वां हजरात में मोहम्मद अमजद अली कादरी, आफ्ताब कादरी, मोहम्मद अली नूर और दीगर शामिल थे। अल्लामा गुलाम रसूल, अल्लामा दिशान कादरी, मिनहाज सदर खुरम शहजाद, सेक्रेटरी चौधरी फरहान शहजाद और हाजी मोहम्मद गुलाम नबी भी जुलूस का हिस्सा बने। जुलूस के इख्तिताम पर उलमा कराम का कहना था कि न्यू हैम में बसने वाले अफराद हर साल मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ ये जुलूस मनाते हैं। न्यू हैम मस्जिद फोरम और मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम हर साल सैकड़ों आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका का मिलाद और हम्द व सना बयान करने के लिए इकट्ठे होते हैं। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कोने कोने से आए और हर कोई ये हुजूर की मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। हुजूर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, अमन का पैगाम लेकर आए और उस अमन और मोहब्बत का पैगाम आज हमारे सामने है। न्यू हैम बोरो लंदन, ईस्ट लंदन के अंदर आज मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मुनक़िद किया, जिसमें तमाम अहले सुन्नत की मसाजिद ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इसको अरेंज किया और बुजुर्ग, जवान, बच्चे, ख़वातीन सब ने मिलकर रोड के ऊपर मार्च किया। अमन मार्च का हमने नाम दिया है और ये न्यू हैम मॉस्क फोम के नीचे ये जुलूस निकला है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक दरस देता है कि किस तरीके से यूके में दियारे गैर में हम दूसरे जो लोग हैं, हमारा मजहब एक दूसरे के साथ हम आहंगी का और मुसावात का दरस देता है। You can see there's a massive crowd behind us. All of them have come just to celebrate the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we thank everybody for coming today, inshallah ta'ala. May Allah azza wa jalla bless all of you, inshallah ta'ala, and carry on this beautiful work that we're doing for the deen. Ameen ya rabbal alamin. ईद मिलाद नबी का प्रोसेशन था जो कि मिनहाजुल कुरान से शुरू होकर जामिया तो इस्लामिया मोइनुद्दीन पे ख़त्म हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद की यहाँ पे शिरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी वो हुई है, महफिल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान से शुरू हुई है और जामिया सिद्दीकिया में ख़त्म हुई है। हमारे दिलों में आका नबी करीम आका दो जहां की मोहब्बत हमेशा रहेगी और है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में एक पीस मार्च का एहतमाम किया गया मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल लंदन से जामिया मुहियुल इस्लाम बार्किंग रोड तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कावश को कबूल फरमाए। अल्लामा मौलाना सिद्दीक हाशमी, अल्लामा मौलाना मोहम्मद फाजिल, मस्जिद जामे मुहियुल इस्लाम लंदन से खतीब मौलाना बशीर अहमद बरकाती, अल्लामा हाजी नूर मोहम्मद बंगाल, हाजी मोहम्मद अब्बासी सोल्स्टर तकी शाह, काउंसलर उबैद खान, काउंसलर महमूद मिर्जा, मोहम्मद यूसुफ, मतलूब हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, न्यू हैम।
مسجد کمیونٹی سینٹر الفورڈ میں لیگ آف برٹش مسلم یوکے کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں نعت خوان حضرات نے گلہائے عقیدت نچھاور کیے۔ محفل میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سلیم صابری کی رپورٹ۔ مسلم کمیونٹی سینٹر الفورڈ میں لیگ آف برٹش مسلم یوکے کے چیئرمین چودھری بشیر کی جانب سے ایک محفل کا اہتمام کیا گیا۔ محفل میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز قاری محمد علی قادری نے قرآن کریم کی تلاوت سے کیا۔ تلاوت کے بعد نعت خواہ حضرات نے خوبصورت کلام سے حاضرین محفل پر وجد طاری کر دیا۔ مولانا جمشید سعیدی، مولانا خرم رفیق اور دیگر علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مفصل بیان کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مہینہ نور کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کل کائنات نور سے جگمگا اٹھی۔ چیئرمین لیگ آف برٹش مسلم یوکے چودھری بشیر کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے دنیا سے اندھیرا دور ہوا اور ہر طرف نور کا اجالا ہوا۔ 12 ربیع الاول جس میں سرور کائنات اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے دنیا سے اندھیرا دور کیا اور روشنی پھیلائی، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی یوم ولادت کو ہر سال مناتے ہیں اور ان کی یاد تازہ کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ بھی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے سبق۔ چیئرمین فرینڈز آف پاکستان میاں حنیف کا کہنا تھا کہ بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ اس مبارک مہینے کو منائیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس ربیع الاول میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، ان کے میلاد کو منائیں اور اپنے ان حضرات کو یہ بتائیں۔ یہ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ آج کے دن کائنات کے وارث اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی خاطر یہ کائنات بنی، اور انہوں نے 10 سال کے عرصے اندر پوری دنیا کے کلچر کو تبدیل کر دیا، پوری دنیا کے اندر اس طرح کا انقلاب برپا کیا۔ برٹش مسلم یوکے کے چیئرمین چودھری بشیر کی جانب سے شرکاء محفل کا شکریہ ادا کیا گیا۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ برطانوی خاندان سے راہ Flying a mission overhead, knowing those below were safer, or making each other laugh when it was needed the most. My experience in the military made me who I am today, and I will always be grateful for the people that I got to serve with, wherever in the world we were. تقریب کے آخر میں شہزادہ ہیری نے جنگی ہیروز کو تمغے اور اعزازات بھی دیے۔ شہزادہ ہیری کی اہلیہ میگن میرکل نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ امریکہ میں جنگی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں نے ان سے ملاقات کی اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات پر اظہار خیال کیا۔ مزید کیا کہا، دارالحکومت ریاض سے عمیر علی رپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی سعودی عرب آمد، عمرہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ اس دوران مکہ مکرمہ میں پی ٹی آئی کے عہدیداروں نے بھی ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کے علاوہ پنجاب حکومت بھی سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں لاہور میں اوورسیز ہاؤس کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جہاں ایک چھت تلے سمندر پار ہم وطنوں کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی سعودی عرب کے صدر عزیر بھٹا کی قیادت میں دیگر عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو عمرہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی مبارک دی اور انہیں ورکرز کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب آج واپس پاکستان چلے گئے۔ سعودی عرب میں سفارت پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلیٰ افسران کی جانب سے کمیونٹی ممبران سمیت صحافیوں کو بریفنگ دی گئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عمیر علی اپنی رپورٹ میں۔
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सिफारत खाना पाकिस्तान में मुनक्कद होने वाली ब्रीफिंग में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरशद महमूद भट्टी ने बताया कि गुज़श्ता साल सितंबर में शुरू होने वाले रोशन डिजिटल अकाउंट में सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से 2,86,000 रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुलवाए गए हैं, जिनमें अब तक 2.7 बिलियन की रकूम मुंतकिल की गई हैं। उन्होंने कहा कोरोना की वजह से दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों तक रसाई मुमकिन नहीं थी, मगर अब मुख्तलिफ सिफारत खानों के जरिए रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में आगाही वर्कशॉप्स और सेमिनार्स मुनक्कद किए जा रहे हैं ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा रोशन डिजिटल अकाउंट से रोशनास हों। उन्होंने कहा इनकी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब के लाखों वर्कर्स रोशन डिजिटल अकाउंट का हिस्सा बने। सिफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी सुहेल वड़ाइच का कहना था कि हमारी कोशिश रहेगी कि सिफारत खाना पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से ज्यादा पाकिस्तानियों को उसकी जानिब राग़िब करे। ब्रीफिंग में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम ने सहाफियों समेत कम्युनिटी मेंबरान के सवालात के जवाबात भी दिए। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्क काउंसिल के 8वें सरबराह इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। उनका कहना था कि तुर्क काउंसिल का नाम तब्दील करके तुर्क रियासतों की तंजीम रख दिया गया है और अब ये मुकम्मल एक नई तंजीम होगी। तुर्की समेत हमारी तमाम रियासतें तेज़ी से तरक्की करेंगी और मजबूत होंगी। तुर्की का खित्ता जो हज़ारों सालों से तहजीब का गहवारा रहा है, एक बार फिर पूरी इंसानियत के लिए कशिश और रोशन ख्याली का मरकज़ बनेगा। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क काउंसिल के 8वें सरबराह इजलास के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया, जो कि डिजिटल दौर में ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ और स्मार्ट सिटीज़ के मौजू के तहत जमहूरियत और आज़ादी के जजीरे पर मुनक़िद हुआ। हमारी काउंसिल को अब तुर्क रियासतों की तंजीम कहा जाता है। शुरका का शुक्रिया अदा किया। कनाडा के सियासतदान मसाइल उजागर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन निज़ाम को दरपेश मसाइल पर लिखा ख़त ट्विटर पर शेयर कर दिया। ख़त में अफगान महाजरीन के बहरान समेत दीगर इक़दामात का मुतालबा किया गया है। कनाडा के इमिग्रेशन निज़ाम को दरपेश मसाइल बारे आवाम को आगाह करने के लिए सियासतदान सोशल मीडिया पर आ गए और वज़ीर इमिग्रेशन को लिखा गया ओपन लेटर सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शेयर कर दिया। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से वज़ीर इमिग्रेशन सेन फ्रेसर को लिखे गए खुले ख़त में इमिग्रेशन निज़ाम में मौजूद बैकलॉग को ख़त्म करके इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के जसराज सिंह हेलन और न्यू डेमोक्रेटिक जेनी क्वान इमिग्रेशन के शेडो मिनिस्टर्स हैं। जेनी क्वान ने अपने 4 सफ़ात पर मबनी खुले ख़त में कोरोना वबा की वजह से इमिग्रेशन के केसेस में मौजूद बैकलॉग को ख़त्म करने का कहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं पाकिस्तानियों के अलावा दीगर ममालिक के फैंस ने भी पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है। पूरी दुनिया को खिलाड़ियों में और मैनेजमेंट में मुस्बत चीज़ें नजर आईं। हसन अली हमारी टीम की जान और रूह है, जिसने पूरे टूर्नामेंट में हरीफों को मुश्किल में डाले रखा। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सकलैन मुश्ताक ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। में आपने खुद कहा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले, सारी चीज़ें बहुत अच्छी डायरेक्शन में नज़र आ रही थी। ये सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान के और जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी हैं और उनके अलावा जो अपोजिशन टीमें हैं उन सब ने सराहा कि पाकिस्तान जिस तरह खेला है और पाकिस्तान ने जिस तरह फ़ाइट की है और जिस तरह एक यूनिट नज़र आ रहा था, तो ये सब दुनिया जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान टीम को सराह रही है। तो ज़ाहिर है आई एम फीलिंग रियली प्राउड कि मैं इस यूनिट का जो था वो मुझे एक ज़िम्मेदारी दी गई थी और माशाल्लाह लड़कों ने जो है पाकिस्तान से जैसे निकले थे वहाँ से लेकर यहाँ पूरे टूर तक जो उनकी कोऑपरेशन थी, जिस तरह उनकी डेडिकेशन थी, जिस तरह उनकी प्रेपरेशन थी और जिस तरीके से वो डे इन डे आउट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे और जो एक उनका फोकस नज़र आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक बहुत सारा पॉजिटिव नज़र आया, ना सिर्फ मुझे, खिलाड़ियों को खुद और पूरी दुनिया को। सबको ये एहसास है कि पूरी पाकिस्तान जो 24 करोड़ आवाम है वो इस झंडे तले और पूरी 24 करोड़ आवाम की दुआएं साथ में। तो जाहिर है थोड़ा सा जब इस तरह की सिचुएशन आती तो इंसान फील करता है, डेफिनेटली उसने भी फील किया होगा कि ये फ़िलासफ़ी थी कि हम इन खिलाड़ियों की रूह बन के रहें, इनके दिल के अंदर क्या है उसको समझें, सुने और इनको कहा जाए कि जाओ जाके जिस तरह तुम खेलना चाहते हो वो खेलो। जो इनकी सोचें हैं उन सोचों को क्लियर किया जाए, उन सोचों को पॉजिटिव किया जाए, उन सोचों को डायरेक्शन दी जाए। तो हमारा बस सिंपल ये फ़िलासफ़ी को आगे लेके चल रहे थे। 95% लोग ये कह रहे हैं वी प्राउड ऑफ़ यू, जिस तरह आपने पूरा टूर्नामेंट खेला है, जिस तरह टीम पूरी लड़ी है और मेरा ख्याल है डीप डाउन आपके दिल में भी यही चीज़ होगी। हम लोग इमोशनल लोग हैं, हमारे अंदर जज्बात हैं और हम समझते हैं हार किसी को भी वो तस्लीम नहीं होती, बट ये गेम का एक हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है।
सेमी फाइनल में 6 छक्के खाने वाले शाहीन अफरीदी के लिए परसितारों की मोहब्बत कम न हो सकी। दुबई में परसितारों ने शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ खूब सेल्फीज बनवाई। ऑस्ट्रेलिया से हार के बावजूद इस पाकिस्तानी टीम को अपने परस्तारों की जानिब से तुंदो तेज जुमलों का सामना नहीं करना पड़ा है। दुबई में पाकिस्तानी परस्तार जहां भी अपने कौमी खिलाड़ियों को देखते हैं रश लगा देते हैं। दुबई में होटल में कुछ परस्तारों ने जैसे ही शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को देखा ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए। परस्तारों ने न सिर्फ दोनों कौमी हीरो से ऑटोग्राफ लिए बल्कि सेल्फीज भी बनवाई। कुछ ने गेंद पर ऑटोग्राफ लिया तो किसी ने अफरीदी की 10 नंबर वाली शर्ट बतौर तोहफा वसूल करके लम्हों को यादगार बनाया। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने इस मौके पर परस्तारों से खुशगवार वक्त गुजारा।